यूनिवर्सल गायत्री ज्ञान यज्ञ की श्रृंखला में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछली बार हमने बताया कि हम गायत्री मंत्र की महत्ता के बारे में बताएंगे। गायत्री मंत्र एक सिर्फ मंत्र नहीं है, मगर वो सनातन संस्कृति की चेतना है, सद्बुद्धि की शक्ति है और वो आत्म विकास का विज्ञान है। गायत्री मंत्र का जो छोटा सा मंत्र है वो माइक्रोफिल्म है। इसके अंदर हमारी सारे विश्व के सबकी हर समस्या का समाधान है। अर्थात ऋषियों ने तो यहाँ तक कहा है कि वो गायत्री कामधेनु है, कल्पवृक्ष है, अमृत है, पारस है। इसे जपने से अपने जीवन का आमूलचूल परिवर्तन होता है। गायत्री मंत्र हमें पिछली बार हमने कहा कि आत्मबोध हमें प्राप्त कराता है, आत्मबोध हमारा लक्ष्य है और आत्मज्ञान हमारे जीवन में होना चाहिए और साथ साथ हमें चरित्रवान अर्थात व्यक्तित्ववान पात्रवान भी होना चाहिए। वो सब का हम कैसी तरह से, यहाँ प्रश्न उठता है कि हम कैसी तरह से आत्मबोध प्राप्त करें। तब यहाँ हमारे पास वो प्रश्न का उत्तर है गायत्री मंत्र। तो आइए सुनिए गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो गायत्री मंत्र का जो दिव्य प्रकाश का हम ध्यान करते हैं और समस्त सृष्टि का स्रोत है, वो हमारी बुद्धि को प्रेरित एवं प्रकाशित करे। ऋषियों ने उनको मानवता का महामंत्र बताया है। वो सिर्फ पूजा उपासना करने का एक साधन नहीं है, मगर हमारी चेतना का जागृत करने का एक बहुत बड़ा साइंटिफिक प्रोसेस है, विज्ञान है। हम सभी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, शांति चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं और आनंद परमानंद बनने के लिए हम तैयार हैं। हमारे पास आधुनिक युग में एक बहुत बड़ा दृष्टांत है गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत तपश्चर्या की, साथ में चारों संयम, समय, अर्थ, विचार, इंद्रिय, चारे संयम उन्होंने रखा। अपने जीवन में उन्होंने सारे तरह से सब कसाई कलमश को दूर किया, अपने गुण, कर्म, स्वभाव, चरित्र, चिंतन को इतना उत्कृष्ट किया। उन्होंने कहा कि हमारा जीवन ही एक खुली किताब है। आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, युग करना चाहते, युग का बदलाव लाना चाहते हैं, तो आप गायत्री मंत्र करें। तो गायत्री मंत्र हमारे जीवन में विचारों में सकारात्मक सोच लाते हैं, हमारे मन में शांति लाते हैं, हमारी निर्णय क्षमता और वो बुद्धि इतनी कुशाग्र हो जाती है कि आप आज के ज़माने में जो एआई है, इससे भी आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके अंदर विश्वास वक्ता है और आध्यात्मिक जागृति का उन्नयन होता है। तो ऐसी बुद्धि हमारी देने के लिए जो गायत्री मंत्र है, तो इस परम चेतना का मंत्र को अपने जीवन में धारण करें। वो कोई धर्म का, कोई जाति का, कोई देश की संपत्ति नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन की भी संपत्ति नहीं है। अपने ज्ञान को बढ़ाना है, अपने विवेक को जागरण करना है, रुतम भरा प्रज्ञा अपने जीवन में लाना है। तो गायत्री मंत्र अपने जीवन में सारे प्रकार के हमने बताया, तो वो संयम आप रखो। तो ऋषियों ने जो इसे अपने जीवित रखा है, तो वो इसे हमें अभी नए युग में उसका प्रादुर्भाव करना है। वो सद्बुद्धि का संदेश हमें जन जन तक ले जाना है। तो आइए सुनिए, एक प्रसंग है हमारे बड़ौदा के मंजूसर गांव है नज़दीक, बड़ौदा के नज़दीक में। वहाँ एक मुकुट राम करके संत रहते थे। वो संत अपने भक्तों के साथ प्रायः ट्रैवल करते रहते थे। एक बार क्या हुआ कि वो बीच में खड़े रहे और सबके बीच में बोलने लगा कि अभी जापान में वो स्टीमर डूब गई। तो कहा कि जिस समय उन्होंने स्टीमर डूब गई, वो न्यूज़पेपर में भी आया कि इसी वक्त वो स्टीमर वहाँ बड़ा हादसा हो गया था। तो सब लोगों ने
पूछा संतों उनके शिष्यों ने पूछा कि वो कैसे आपको मालूम हुआ, तो कहा मुझे इंट्यूशन आया, संकेत आया, ऐसे ऐसे सारी चीज़ों सबके लिए वो होती रहती है। मगर क्या करना है, अपने जीवन में गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी है, गायत्री माता के प्रति श्रद्धा रखना है। आपका उद्देश्य बहुत बड़ा रखना चाहिए। कोई प्रदर्शन और किसी को नीचे दिखाने के लिए गायत्री मंत्र मत करना। और तीसरी बात कि अपने जीवन को एकदम साफ सुथरा रखना है, मतलब पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र में ही चरित्रवान व्यक्तित्व रहता है। और हमें अपने जीवन में संयम रखना है, ईमानदारी बनना है। आप ऐसी तरह से अपना जीवन यापन करेंगे तो आइए सुनिए जो गायत्री मंत्र का जो छोटा सा हम 2 लाइन की एक प्रज्ञा संगीत बता रहे हैं। इसी मुताबिक आपके हर संकट भी दूर हो जाएगा, आपका पाप भी नाश हो जाएगा और आपका जीवन प्राण से प्राण ऊर्जा लाइफ फोर्स से भर जाएगा। और आपको यहाँ ही परमानंद अर्थात आपको यहाँ ही आपको स्वर्ग जैसा वातावरण होगा। ये सुनिएगा। गायत्री महामंत्र है, सुबह शाम इसे जप लो, इस जप से जीवन को सुख शांति से भर लो। माँ वेद की जननी है, माँ संकट हरनी है, माँ पाप नाशिनी है, माँ तरण तारिणी है, सनातन संस्कृति की माँ प्राणदायिनी है। गायत्री महामंत्र है, सुबह शाम इसे जप लो, सुबह शाम इसे जप लो। आप अपना जीवन गुरुदेव की तरह गायत्रीमय बना दो, आपका हर समस्या हर संकट का निवारण होगा। और अगली बार हम पंचकोशी साधना से कैसे बच्चों के अंदर हम परिवर्तन करके महामानव और नए युग के लिए एक व्यक्तित्ववान व्यक्ति बना सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको एक सूत्र मिल जाएगा आपका जीवन के बदलाव के लिए, और आपका जीवन भी धन्य हो सकता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। ओम शांति।